हेलो लवली सोल्स। अभी मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ कि जब मेरी मैरिड लाइफ स्टार्ट हुई तो मैंने अपने ट्विन से क्या क्या सीखा। सबसे पहले तो मैं ऐसा सोच रही थी, ये इंसान कितना कॉन्शियसनेस में रहता है, कितना प्रेजेंट मोमेंट में रहता है। मुझे कितनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कॉन्शियसनेस में रहने के लिए। मैंने कितने बुक्स पढ़ी, किताबें पढ़ी, तब जाके मैं आई। और ये इंसान जैसे कि अगर वो ड्राइव कर रहा है तो देखा क्या, वो ऐसे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं अरे तुमने देखा क्या पीछे कुछ ये रह गया। गाड़ी वो सीधा ही चला रहा है लेकिन उनके सेंसेस इतने स्ट्रांग रहते हैं क्योंकि वो अपने हायर कॉन्शियसनेस में अपनी चेतना को उन्होंने जागरूक किया है। जो काम कर रहे हैं उसको पूरा, जो रहता है ना, पूरा मन लगा दिया, पूरा 100 नहीं 200% दे के किया। कि जैसे कि अगर गाड़ी से ही जा रहे हैं तो रोड की हर एक डिटेल देखी, वो पेड़ को देखा, रोड के साइज़ को देखा, फिर गाड़ी के अंदर जो स्पीड हो रही है उसको देखा, स्टीयरिंग को फील किया। तो मैं सोचती थी यार मैं तो हमेशा खोई खोई रहती हूँ, ये कितना कॉन्शियसनेस में रहते हैं। तो मैंने अपने अंदर की कॉन्शियसनेस को आफ्टर मैरिज बहुत बढ़ाया है। पहले मैं किताबों से सीखती थी, रिसर्च करती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया कि हमें रियल लाइफ से सीखना चाहिए क्योंकि एक जो डीवीएम होते हैं वो अपने रियल लाइफ से एक्सपीरियंस करते हैं। वो कोई ऐसा चैनल वगैरह फॉलो नहीं करते, बहुत कम करते हैं। तो वो भी अपने रियल लाइफ से चीज़ें सीखा करते हैं। अगर उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो गया तो उससे सीखेंगे, उनको किसी ने बोल दिया तो उससे सीखेंगे। इस तरीके से वो अपनी चीज़ों को सीखते हैं। तो सबसे पहले मैंने अपने अंदर कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ा ली। और दूसरी जो बहुत एक ऐसी चीज़ है जो जिससे मैं हमेशा भागती थी, कर्मा से, अपने कर्मा से, डेली लाइफ के रूटीन से, अपने काम से। जो मेरा ऑफिस का काम था मुझे बड़ा बोरिंग लगता था। मैं हमेशा सोचती रहती थी कब ख़त्म होगा। यानी शुरू में जैसे ही बैठती थी सोचती थी ये ख़त्म कब होगा। तो मैं क्या थी, प्रेजेंट मोमेंट में नहीं थी और ख़त्म होने के बारे में सोचती थी, इंजॉय नहीं करती थी। तो क्या हुआ, मेरे डीएम से मैंने देखा कि वो अपने काम को कितना एंजॉय करते हैं। उनका काम तो मेरे से भी ज़्यादा बोरिंग, और ऐसा था कि अब एक टाइम बाद हमें सबको बहुत अपना काम अच्छा नहीं लगता है या फिर उसमें कोई मज़ा नहीं आता है। लेकिन उनको मैंने देखा कि वो उस काम में मज़ा ढूंढ रहे हैं। और उन्होंने मुझे भी बताया कि तुम अपने काम में मज़ा ढूंढो, इस काम को ही इस तरीके से करो कि तुम्हें मज़ा आने लगे। हम क्या करते हैं, मैं क्या करती थी, जैसे काम के लिए मैं बैठ गई लैपटॉप लेके, तो मैं शुरू में ही सोचूंगी कि कब लंच होगा, लंच में सोचूंगी कि ऑफिस ख़त्म कब होगा। ये चीज़ मैंने अपने डीएम से सीखी है कि अपने काम को, काम ही को नहीं, वो हर काम को बहुत फोकस के साथ करता है। तो तीसरा मेरा पॉइंट यही है कि फोकस जो होता है, बहुत मेरा गड़बड़ था, बहुत फोकस कम, काम में फोकस कम, लाइफ में फोकस कम। ये मैंने, जब उन्होंने मुझे ब्लॉग दिखाया तब मैंने फोकस करना स्टार्ट किया हर एक डिटेल पे। जैसे एक रहता है ना, बहुत डिटेलिंग रहती है फोकस, तो उस तरीके से तब मुझे पता चला कि ओ माय गॉड, मुझे कितना कुछ सीखना था इस लाइफ में। और वो मैं सीख रही हूँ। अभी भी मैं डेली कुछ ना कुछ सीखती हूँ उनसे, अपने आसपास के लोगों से। और फिर मैं एक ऐसे फैमिली से आई थी जहाँ सब लोग प्यार में बहुत ज़्यादा बिलीव करते थे, रिलेशनशिप में, ये सब। और मेरी फैमिली जो इन लॉज है, मेरे डीएम के घर वाले, वो बहुत लॉजिकल है, सब के सब बहुत लॉजिकल है। वो ऐसी किसी चीज़ पे बिलीव नहीं करते। अगर वो कुछ है, अगर कोई प्यार भी कर रहा है, दिखा भी रहा है, तो वो ऐसा सोचेंगे इसके पीछे कुछ ना कुछ गड़बड़ है। मतलब उनका लॉजिकल माइंड इतना हावी है कि उसके अलावा वो कुछ नहीं सोचते। और मैं जिस बैकग्राउंड से आई थी वहाँ सिर्फ प्यार प्यार और सिर्फ प्यार, लॉजिकल बातें इतना नहीं कोई करता था। तो मेरे लिए भी लॉजिकल होना ज़रूरी था। इतना नहीं कि मैं बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाऊँ, लेकिन हाँ, इतना लॉजिकल होना बहुत ज़रूरी था कि मेरी लाइफ में हेल्प मिले मुझे। क्योंकि हम बेवकूफ़ नहीं बन सकते हर बार, हमें अपनी चीज़ों को बहुत ध्यान से सीखना पड़ता है, समझना पड़ता है, लॉजिक इस्तेमाल करना पड़ता है। हर वक्त हम प्यार प्यार बोल के अपनी बहुत सारी चीज़ों का घाटा नहीं कर सकते, और करना भी नहीं चाहिए। तो ये भी मैंने सीखा कि अपने लॉजिक को कब इस्तेमाल करना चाहिए, कब उसका अच्छे से यूज़ करना चाहिए। क्योंकि यहाँ मैंने देखा कि ये लोग हर टाइम बिल्कुल
प्यार प्यार कोई किसी से नहीं करता, भले कोई माँ बेटे के साथ है, बिल्कुल नहीं। सिर्फ एक लॉजिकल मॉड्यूल जैसे चलता है सबका, ऐसे ही चलता है कि हाँ थोड़ा टाइम रहेगा जो प्यार के लिए रिजर्व है। इस तरीके का मैंने लाइफस्टाइल यहाँ देखा, तो मैं एकदम शॉक हो गई कि ऐसा भी कुछ होता है। फिर मैंने देखा ये भी सही है, प्यार के लिए भी इतना ही टाइम रहता है, इसके लिए भी इतना ही टाइम रहता है। और प्रोडक्टिविटी पे बहुत फोकस करते हैं अपने लाइफ में हर चीज़ को बेटर कैसे बनाना है, इस चीज़ पे। तो ये भी मैंने अपने आफ्टर मैरिज ही सीखा है। तो सोचिए कि एक इंसान, अगर कोई सोलमेट भी आपकी लाइफ में आएगा ना, वो आपकी हज़ार ऐसी चीज़ें सिखा के जाएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में अगर कोई ना कोई सिचुएशन हो रही है, इसका मतलब है कुछ सीखना है। मुझे कितना कुछ सीखना था इस लाइफ में, और अभी भी सीख रही हूँ, और मैं अपनी लर्निंग आपके साथ शेयर करना बहुत पसंद करती हूँ। नेक्स्ट जो बात मैंने सीखी, लेसन मैंने लर्न किया, कि मैं ना छोटी छोटी परेशानी से पहले बहुत घबरा जाती थी। मुझे ऐसा लगता था मैं क्या करूँ, अब क्या होगा, ये मेरे साथ ही क्यों होता है, ऐसे थॉट्स आने लगते थे। लेकिन मैंने अपने डीएम को देखा कि कोई भी परेशानी से वो परेशान नहीं होते। उनका इतना एक्सीडेंट हुआ, उसके वजह से वो परेशान नहीं हो। वो अपने बचपन की स्टोरीज़ मेरे साथ शेयर करते, जब उनका और भी काफ़ी उनके पहले एक्सीडेंट हो चुके हैं। तो वो बोलते हैं कि मैं इतना अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहा हूँ कि मैं एक्सीडेंट के भी टाइम वो अपना दिमाग इतना चला लेते कि किसको क्या करना है, मुझे कैसे तुम सर्व करो, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो। कि मैं सोचती हूँ कि ये चीज़ मुझे अपने अंदर अब्जॉर्ब करनी है, इतना अपने आप को ऊपर उठाना है, अपने ग्रो करना है कि मुझे ये आसानी से समझे, किसी को बताने की मुझे ज़रूरत ना पड़े। तो ये भी मैंने सीखा कि भले कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, बिलीव करो कि इसका सोल्यूशन है। दूसरा कि अपने आप पे भरोसा रखो कि अगर तुम जिन दुनिया में हो, सांस ले रहे हो, तो तुम इस दुनिया के लिए कुछ ना कुछ इम्पॉर्टेंट हो, और कुछ ना कुछ नहीं, बहुत इम्पॉर्टेंट हो। तो ये भी मैंने इनसे ही सीखा है। और ये थी मेरी कुछ आफ्टर मैरिज की लर्निंग, कि मेरी इस ट्विन जर्नी में क्या क्या हुआ और मैंने क्या क्या सीखा। आप भी अपनी लर्निंग कमेंट में शेयर कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए और बहुत बहुत खुश रहिए।